नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससी केजी स्टडीज एंड एससी 2.2 के यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम रूल 16, रूल 17, रूल 18 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रूल 15 तक क्लियर हो चुका है, आप प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हैं। रूल 16 में एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम और प्रोजेक्ट। देखिए, किसी भी स्कीम और प्रोजेक्ट पर एक्सपेंडिचर करने का पावर पड़ा है तो सीधी सी बात है, अगर वो स्कीम और प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है तो डिपार्टमेंट हैज द फुल पावर। अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो डिपार्टमेंट के पास पावर नहीं है। ये रूल 16 में मेंशन किया हुआ है। रूल 17 में ग्रांट्स एंड लोन एडवांसेस के बारे में। तो हम जिस किसी भी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं वहां पर ग्रांट्स भी आते हैं और लोन भी दिए जाते हैं, अपने एम्प्लॉयज को एडवांस भी दिए जाते हैं। तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, डिपार्टमेंट डिसाइड करती है? नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करके भेज देती है। जो डिसाइड कर देगी वो स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। वही चीज यहाँ पर रूल 17 में मेंशन किया हुआ है। और रूल 18 जो है ट्रेडिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। देखिए, दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। कुछ आइटम हम अपने कंजम्पशन के लिए लेते हैं, जैसे जैसे एक 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 मोबाइल लेंगे अपने कंजम्पशन के लिए, लेकिन हम 50 या 100 मोबाइल ले रहे हैं तो हो सकता है ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं, कहीं से कम रेट में खरीद के कहीं ज्यादा रेट पे बेचना है, तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। घर में अगर 2-4 चेयर हम खरीदते हो तो हमारे कंजम्पशन के लिए होगा, हमारे यूज के लिए होगा। अगर हम 500-1000 चेयर खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से ये ट्रेडिंग के लिए हो सकता है। कम रेट पे खरीद करके अधिक रेट में बेचना है, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। खरीद करके बेचना ट्रेडिंग कहलाता है, और मैन्युफैक्चर करके बेचना वो ट्रेडिंग में नहीं आता, वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। सप्लायर को सप्लाई करते हैं, सप्लायर ट्रेडिंग करता है। तो ट्रेडिंग का रूल थोड़ा अलग होगा। बाकी ये दोनों तो कॉमन हमारे लिए नोन फैक्ट्स है। आइए, बहुत ही शॉर्ट है, समझ लेते हैं। रूल 16, एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम और प्रोजेक्ट। सो स्कीम और प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई स्पेशल प्रोजेक्ट होता है, कोई एक स्पेशल स्कीम होता है जिसपे जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 12। A department of the government of India may sanction। सो डिपार्टमेंट के पास फुल पावर होता है, कोई भी स्कीम प्रोजेक्ट है उसको एक्सपेंडिचर करने के लिए, एज पर द पावर डेलीगेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब्जेक्ट टू इट्स आउटले हैविंग बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर अप्रूव कर रखा है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चेंज होती है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सैंक्शन। तो अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किसी स्कीम को, किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रखी है तो एक्सपेंडिचर करने का पावर डिपार्टमेंट के पास है। इन अकॉर्डेंस विद द अप्राइजल एंड अप्रूवल प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्राइजल अप्रूवल प्रोसेस एक अलग से प्रोसेस है। उस प्रोसेस के लिए उन्होंने कुछ एक अलग से स्कीम बनाई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। From time to time, and the power of appraisal and approval under this rule shall not be delegated। नोट कीजिए, power of appraisal and approval under this rule shall not be delegated। appraisal और approval का जो पावर है वो डेलीगेट नहीं किया जाए। appraisal approval का पावर क्या है? देखिए, पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक एनालिसिस, ये एक पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक एनालिसिस एक डिपार्टमेंट है। इट अंडरटेक्स द अप्राइजल ऑफ पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स कॉस्टिंग ₹500 crore एंड एवर इन कंसल्टेशन विद द सचिव डिवीजन ऑफ नीति आयोग। 500 करोड़ से ऊपर के जितने भी स्कीम होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उसको ये पीएफपीए करती है विद कंसल्टेशन विद द नीति आयोग। क्यों? क्योंकि स्कीम बड़ा है, प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए छोटे मोटे के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है।
in case where the award of contract of purchase or consultancy is inseparably linked with the, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्रैक्ट, कुछ परचेज, कुछ कंसल्टेंसी स्कीम के साथ ही एक साथ वो inseparable है, उसको अलग नहीं कर सकते. Then such expenditure will be processed as per the financial limit laid down for the sanction of the such scheme. So वो क्या होगा, ये सब अमाउंट ऐड हो जाएगा उस स्कीम में. ऐड होने के बाद से जिसके पास उस अमाउंट को सैंक्शन करने का पावर होगा, उसके सैंक्शन से वो एक्सपेंडिचर किया जाए. For extension of the scheme or project by the authority competent to approve the scheme or project. स्कीम और प्रोजेक्ट जो अप्रूव करने का पावर जिसके पास है, उसके सैंक्शन के बाद ही एक्सपेंडिचर इनकर कर सकते हैं. ऐसा रूल 16 में मेंशन किया हुआ है. राइट. रूल 16 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन भी है, उसी डीएपीआर में है. क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन. ये डिसीजन लगभग आप पढ़ लीजिए, मिलते जुलते हैं जो हमने रूल 16 में दिया है, फ्रॉम टाइम टू टाइम करके ये सब है. ऐड क्या किया है इन्होंने? At present, appraisal and approval of the public funded scheme and projects is being governed by this department dated 5th August 2016 OM. तो ये 5th अगस्त 2016 का एक OM है, उसके अनुसार अप्राइजल एंड अप्रूवल ऑफ पब्लिक फंडेड स्कीम गवर्न हो रहा है. These guidelines for formulation, appraisal and approval of public funded scheme and project will continue till further order. जब तक इस OM को रिप्लेस नहीं किया जाता, तब तक इसी OM के अनुसार अप्राइजल अप्रूवल ऑफ पब्लिक फंडेड स्कीम एंड प्रोजेक्ट चलता रहेगा. राइट. OM dated 5th August 2016 is placed at Appendix 3. अपेंडिक्स 3 में ये OM पूरा मेंशन किया हुआ है. आइए देखते हैं अपेंडिक्स 3 इसी डीएपीआर में दिया हुआ है. उससे पहले आपका अपना चैनल बेसिक केजी स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें. ये अपेंडिक्स 3 है, रूल 16 का अपेंडिक्स 3 है. आप देख ले, नोट कीजिए. 5th अगस्त 2016 का उसमें लिखा हुआ है. ये 5th अगस्त 2016 का OM है, अप्राइजल एंड अप्रूवल ऑफ पब्लिक फंडेड स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स. राइट. तो इस तरीके से रूल 16 का ये अपेंडिक्स 3 आपने देखा. ये अपेंडिक्स 4 पेज का है. फर्स्ट पेज हमने आपको दिखा दिया, बाकी आपको डीएपीआर को नहीं देखना पड़ेगा. डीएपीआर की कॉपी मैं वीडियो के साथ अटैच करूंगा. राइट, आपके सुविधा के लिए. चलिए, आप नेक्स्ट है रूल 17, ग्रांट्स इन एड लोन्स etc. Department of Government of India and administrators shall have full powers to sanction grants in including a scholarship and loans. देखिए, लोन हुआ, स्कॉलरशिप हुआ, ग्रांट इन एड हुआ, इसके लिए डिपार्टमेंट के पास फुल पावर है. कितना लोन देना है डिपार्टमेंट विल डिसाइड, कितना स्कॉलरशिप देना है डिपार्टमेंट विल डिसाइड, कितना ग्रांट देना है डिपार्टमेंट विल डिसाइड. बस कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड दैट such grants in aid including a scholarship are in accordance with the rules or principles prescribed with the previous consent of the finance ministry and a certificate to that effect is included in the sanction. So इसमें क्या करना है? फुल पावर डिपार्टमेंट के पास है, कितना स्कॉलरशिप देना है, कितना लोन देना है, कितना ग्रांट्स इन एड देना है. कंडीशन ये वही है कि ये एज पर रूल होना चाहिए, एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल होना चाहिए. और उसके साथ क्या करना है? एक सर्टिफिकेट भी अटैच करना है कि हाँ, ये रूल को फॉलो करते हुए हम दे. ये एक डबल ट्रिपल चेक है. डबल ट्रिपल चेक से मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी रूल आउट हो जाती है. राइट. सेकंड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा? जो लोन है, स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप पे तो कुछ होता नहीं इंटरेस्ट, लेकिन लोन पर तो होगा ना. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड पीरियड ऑफ पेमेंट. सर,
सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन होता है दैट इज फिक्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर चलेगा unless the rate of interest on such loan and the period of repayment thereof are prescribed in general or special order। अलग से होगा तो, अगर अलग से कुछ रूल रेगुलेशन है दैट विल फॉलो, अदरवाइज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड ऑफ रीपेमेंट इन दोनों को जो फिक्स किया है वही फॉलो किया जाएगा। इतना ही रूल 17। और रूल 15, ट्रेडिंग ऑपरेशन notwithstanding anything contained in this। चारों से मैं नहा लिया। So ट्रेडिंग ऑपरेशन जो है रूल 18 में मेंशन किया हुआ है, notwithstanding anything contained in these rules, all proposals for the purpose for the purchase of commodities not intended for government consumption but for sale or issue to the public, state government or any other agency। सो ये ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, परचेज करने के बाद से या तो सेल करेंगे, नहीं तो किसी पब्लिक को इशू करेंगे, नहीं तो किसी स्टेट गवर्नमेंट को, नहीं तो किसी और एजेंसी को इशू करेंगे, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं ले रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं ले रहे हैं। और फॉर फिक्सिंग ऑफ प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट ट्रेडिंग ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें प्राइस फिक्स करने के लिए क्या है, फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज एंड अंडरटेकिंग्स विच मे बी रिफर टू द गवर्नमेंट फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट और स्टॉक। सो गवर्नमेंट कंपनी के लिए इसका रेट फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रेफर किया जाता है, शैल बी रेफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर कंकरेंस बिफोर अप्रूवल। सो इसका रेट क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, किसको देना है किसको नहीं देना है, ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री को रेफर किया जाएगा फॉर कंकरेंस बिफोर अप्रूवल। ये ट्रेडिंग ऑपरेशन को अप्रूव करने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री को रेफर किया जाएगा उनके कंकरेंस के लिए, राइट। कुछ क्लॉज है इसमें, प्रोवाइडेड दैट प्रपोजल्स अंडर क्लॉज A and B may not be referred to the Ministry of Finance for concurrence if the value of the transaction is below rupees 25 करोड़। अगर 25 करोड़ रुपीस से कम का है, ये ट्रेडिंग वाला 25 करोड़ रुपीस से कम का है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और जब गवर्नमेंट ट्रेडिंग करती है तो नॉट इंटेंडेड फॉर गवर्नमेंट कंजम्पशन। जो गवर्नमेंट खरीद रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है, तो उनके कंजम्पशन के लिए नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, पब्लिक को दे सकती है, किसी एजेंसी को दे सकते हैं। तो उनके प्राइस को फिक्स करना है, प्राइस फिक्सेशन के लिए डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन विद द कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और हाँ, 25 करोड़ तक का जो ट्रेडिंग होगा, ट्रेडिंग ऑपरेशन होगा, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की कंकरेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हमने रूल 16, रूल 17, रूल 18 शॉर्ट में समझ लिया। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक कमेंट तो बनता है। आपका दूसरा चैनल ऋषिकेजी 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉय ऋषिकेजी स्टडीज एंड ऋषिकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।